हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मंशा होती है वो ज़ारा के रूम में आ जाती है। जैसे ही हमज़ा की वालदा ये सब कुछ देखती है तो वो आकर कहती है कि बीबी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ से। इस पर वो ज़ारा का आवाज़ देती है तो मंशा जो होती है वो कहती है कि ज़ारा जो है वो घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है, अपनी आई थिंक वालदा की तरफ गई हुई है। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो कहती है कि वो अगर नहीं होगी तो तुम क्या उसके रूम में आकर बैठ जाओगी, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि क्या हो गया पप्पा। इस पर जो होती है उसकी पप्पा वो कहती है कि ये तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता कब का ख़त्म हो गया। इस पर वो कहते हैं कि ये रिश्ता तो अल्लाह ताला की तरफ से बना है और ये सारा रिश्ता जो है वो सारी उम्र आपके साथ मेरा रहेगा और आप मेरे साथ ये रिश्ता बिल्कुल भी ख़त्म खुद नहीं कर सकते। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो कहती है कि तुमने जो कुछ करना था उसके बावजूद अब तुम यहाँ पे आगे बैठी है, अब तुम्हें वहाँ भी रहना चाहिए था, वही तो तुम्हारा घर था। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि वो घर नहीं है, वो तो जहन्नम था और अब मेरा यही घर है और मैं यहीं पे रहूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, यही मेरा घर है। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो कहती है कि नहीं ये तुम्हारा घर नहीं, तुम जाओ यहाँ तो अपने बाप के घर, यहाँ उसी घर जाओ जिस घर के लिए तुमने ये सब कुछ किया था। इस पर जो होती है ज़ारा मंशा वो कहती है कि ये सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था, ये सब कुछ करने के लिए तो मुझे हमज़ा ने और ज़ारा ने फ़ोर्स किया था और मुझे तो समझ नहीं आता है कि हमज़ा ने मुझे तब रोका क्यों नहीं था कि मैं गलत कर रही हूँ। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो कहती है कि बीबी अब तुम्हारा रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें यहाँ पे रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता कि ज़ारा ने तुम्हें रखा क्यों नहीं लिया यहाँ पे। इस पर वो कहती है कि ज़ारा ने मुझ पर तरस खा के नहीं रखा, ज़ारा को अपनी शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि ज़ारा ने जो मेरे साथ किया था वो गलत किया था। इसी वजह से वो अब पछतावा कर रही है अपनी जो है वो गलती का, अपनी जो उसने गुनाह किया था उसका पछतावा है उसको, और वही उसकी उसी का हट जाने के लिए उसने मुझे यहाँ पे रहने की जगह दी है और वो कोई मेरे पे ऊपर एहसान नहीं कर रही। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो तो उसको देख कर हैरान हो जाती है कि वो एक लड़की जो इसके ऊपर इतना एहसान कर रही है और ये आज भी उसी के खिलाफ बोल रही है। उसके माइंड में ये होता है कि हमज़ा जो है वो मुझसे अभी भी मोहब्बत करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमज़ा जो है वो अब उससे नफरत करता है और वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दूसरी तरफ जो होती है ज़ारा वो जाती है अपने वालिद के अपने वालदा के घर। तो जैसे ही वालदा के घर जाती है तो वहाँ पे दद्दू भी आ जाता है। दद्दू बहुत ज़्यादा अपदीदा होता है और वो कहते हैं कि सीरत के साथ जो भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, सीरत के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो भी हो गया है अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं तब उसकी बात मान लेता तो आज ये सब कुछ ना होता। इस पर वो कहते हैं कि सीरत के हिस्से की जो प्रॉपर्टी है वो सारी हम चैरिटी में दे देते हैं, ये इसकी सारी उम्र के लिए उसकी बख्शीश का हो सकता है कि वसीला बन जाए, उसके लिए साले सवाब जो है वो जाता है। उसके हिस्से की प्रॉपर्टी जो है वो हम किसी के भी नाम नहीं करेंगे बल्कि चैरिटी को दे देंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उसकी प्रॉपर्टी के एवज़ जो है वो पलते रहेंगे। इस पर तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये आइडिया जो है आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये यही तो हम लोग सोच रहे थे, ये आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ैसला किया है। दूसरी तरफ जो होते हैं दद्दू वो कहते हैं कि मुझे बता दीजिएगा, मैं शुजा से फ़ैसला कर लूँगा। शुजा जो है वो अब जो भी उन्होंने किया है वो उसके मुजरिम तो हैं, लेकिन वो इस घर के बड़े बेटे भी हैं। दूसरी तरफ दद्दू जो होता है वो कहते हैं कि आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो ज़ारा संभाले, क्योंकि ज़ारा जो है इस मामले कारोबार के बारे में डिग्री भी बहुत अच्छी ली है और समझदार भी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना यही हमारी जो है वो प्रॉपर्टी संभालें। इस पर तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हाथी जो होता है वो कहता है कि दद्दू आज तक हमारी ज़िंदगी का ये सबसे अच्छा फ़ैसला किया है आपने। इस पर जो होता है हाथी वो कहता है कि चलें आप बताएं कि अभी कब से काम स्टार्ट करना है। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहते हैं कि मैं पहले पूछ तो लूँ, अगर मुझे इजाज़त होगी तो फिर ही मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मैं काम कर सकती हूँ या नहीं। इस पर हाथी जो होता है वो कहता है कि फूफा ये देख लें, इनके लिए आज भी वो इनके लिए अपने हैं और हम लोग गैर हैं। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि हाथी बहुत आ जाकर। इस पर जो होते हैं दद्दू वो कहते हैं कि ये अच्छी तरबियत का नतीजा है। अगर जो प्रोफेसर साहब ने ज़ारा की तरबियत की है वही बोल रही है। इस पर ज़ारा जो होती है बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती है। अब वो कहती है कि मैं आपको पूछ के बता दूँगी। जैसे ज़ारा जो होती है वो घर जाती है तो हमज़ा की वालदा अपनी जो सास होती हैं उनको सब कुछ बताती है। इस पर वो उनको कहती है कि हाँ बेटा ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, अब तो तुम दिल लगा के मेहनत करना, क्योंकि अब देखो तुम्हारी बहन भी इसी घर गई थी और उसको वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, वो खाली हाथ वापस आ गई। और एक तुम हो कि तुम्हारे नाम वो प्रॉपर्टी तक लगा रहे हैं और तुम्हें अपने बिजनेस तक को ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं और तुम वहाँ पे दिल लगा के काम करना। मेरी तरफ से तो तुम्हें इजाज़त है, तुम वहाँ पे काम कर सकती हो। जैसे ही ये सब कुछ मंशा सुनती है तो मंशा तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, वो तो सब कुछ मेरा था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आया और सब कुछ इसके नाम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो करती है हमज़ा को कॉल और हमज़ा को कॉल करके कहती है कि आपने कब तक वापस आना है, क्यों नहीं आ रहे हैं आप वापस। इसी बार वो जो हमज़ा होता है वो कहता है कि अगर अम्मी तुमसे कुछ भी पूछे ना तो अम्मी को कहना कि ये सब कुछ जो है वो तुम्हारी वजह से हो रहा, तुम्हारी वजह से मैं अगर वापस नहीं आ रहा और जब तक वो औरत जो तुमने घर में बिठाई हुई है ना वो वहाँ से जाएगी नहीं ना तो मैं वापस नहीं आऊँगा। इस पर वो हमज़ा और ज़ारा की ये बातें जो होती है वो
मंशा भी सुन लेती है और मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। हमज़ा जो होता है वो ज़ारा को कहता है कि तुम उस लड़की औरत को घर से निकालो, फिर ही मैं वापस आऊँगा, क्योंकि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस पर जो होती है मंशा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और हमज़ा के रूम में आकर वो उसकी चीज़ें ख़राब करने लग पड़ती है और कहती है कि हमज़ा तो मुझसे मोहब्बत करता था, ये ज़ारा ने इसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया है, ये बहुत ही घटिया लड़की है। इस बार वो उसकी परफ्यूम पकड़ के नीचे फेंक देती है। दूसरी तरफ मंशा की वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है और वो कहती है कि हमें अब मान लेना चाहिए कि हमारी तरबियत में ही कमी थी, वरना हम मंशा जो है वो कभी तो आती है हमारे पास। इस पर उसके वालिद कहते हैं कि हाँ, वो कभी तो आती है हमारे पास, कभी तो आकर कहती कि जो भी हुआ सबकी गलती जो है वो कसूरवार जो है वो मंशा खुद ही है। कभी तो वो आके अपनी गलती मानती रही, मंशा जो है वो अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही, अभी वो अपनी गलतियाँ जो है दूसरों के सर पे लगा रही। वो यही कहती है कि मैंने शुजा के साथ शादी इसलिए की थी कि हमज़ा और ज़ारा एक दूसरे से पसंद करते हैं, उन्होंने मुझे फोर्स किया था शादी करने के लिए, वरना मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।